Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, we use different kinds of sentences in our daily life. These are some sentences which we use in our conversation. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, इनकी हिंदी क्या होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है डोंट नो व्हाट हैपेंड। जब कभी कहीं पे भीड़ लगी होती है, कोई पूछता है कि क्या हुआ और आप क्या बोलना चाहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, तो उसको बोलते हैं डोंट नो व्हाट हैपेंड, पता नहीं क्या हो गया। जब कोई व्यक्ति आपके पास आकर के कोई चीज़ बहुत संक्षिप्त में बताता है, आपको समझ में नहीं आती है, तो आप बोलना चाहते हैं कि सब कुछ स्पष्टता बताइए, तो इसको बोलेंगे स्पीक क्लियरली एवरीथिंग, सब कुछ स्पष्ट बताओ या बोलो। दिस ऑल इज इन योर हैंड्स। कभी कभार हम किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास कुछ समस्याएं हैं लेकिन ये आपके हाथों में है, यदि आप करना चाहें तो ये आपके हाथों में है, तो बोलेंगे यह सब आपके हाथों में है। दिस ऑल इज इन योर हैंड्स, यह सब कुछ आपके हाथों में है। और जब कोई व्यक्ति हमेशा बोलता है कि मैं आपके साथ हूँ लेकिन समय आने पे साथ नहीं देता है, तब आपको समझ में आता है कि ही वॉज नेवर विद यू, वह कभी भी आपके साथ नहीं था। इस प्रकार से लोग कह सकते हैं कि ही वॉज नेवर विद यू, वह कभी भी आपके साथ नहीं था। और इसी के अपोजिट यदि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है तो बोलता है आई एम ऑलवेज विद यू, कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस प्रकार से कह सकते हैं। कभी कभार कोई व्यक्ति जब कहीं से चला जाता है, मान लीजिए कहीं पे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है जॉब में, तो लोग बताना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उन्हें हर कोई पसंद करते थे, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरीवन लाइक्ड हिम वेरी मच, हर कोई उसे बहुत अधिक पसंद करता था, या हर व्यक्ति को वह अच्छा लगता था, ये भी कह सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी काम से संतुष्ट होता है, किसी भी व्यक्ति के काम से, कहता है आई एम सेटिस्फाइड विद यू, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद यू। जब कभी कभार आप अपने बच्चों के स्कूल में जाते हैं, तो यदि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो लोग कहते हैं पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट मतलब माता पिता से सहयोग का अनुरोध है, यदि माता पिता से अनुरोध है कि थोड़ा सा सहयोग करें। इस प्रकार का सेंटेंस देखने को मिलता है। और कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से किसी काम में देरी होती है, यदि आप कहना चाहते हैं कि इसकी वजह से काम देरी हो सकती है, तो बोलते हैं इट मे कॉज डिले इन वर्क, इट मे कॉज डिले इन वर्क, यह काम में देरी का कारण हो सकता है। और जब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पूरे विश्व में सही होती हैं, तो इस प्रकार की कोई बात यदि आती है तो हम उसको बोलते हैं इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब यह सार्वभौमिक सत्य है, दिस इज ट्रूथ इन ऑल यूनिवर्स। तो इस प्रकार के सेंटेंस, डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी होती है, और कहाँ पे किस सेंटेंस का यूज करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं, यदि इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप बार बार पढ़कर, बार बार सुनकर या बार बार लिख करके करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि इन सेंटेंसेस में से एक भी सेंटेंस आपके लिए नया है या आपने सीखा है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।